हरे कृष्णा। मैं तारा प्रकाश लाखरा। आज मैं आपको एकादशी का महत्व बताऊंगी कि एकादशी व्रत का महत्व क्या है। तो एक बार होता यूँ है कि एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही बड़ा ही आलसी स्वभाव रहता है उसका उसका उद्देश्य सिर्फ खाना और सोना रहता है, जीवन का उद्देश्य। और लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही भोला भाला, मतलब एकदम बिना कुछ जानने वाले एक छोटे बालक के जैसा रहता है। जैसे एक अबूझ बालक होता है जिसको खाना सोना और माँ के सिवाय और कुछ भी नहीं समझ में आता कि उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कुछ नहीं समझता। इसी प्रकार से वो व्यक्ति का स्वभाव भी बिल्कुल एकदम भोला भाला टाइप का ही था। तो एक दिन अब होता ये है कि वो कुछ काम नहीं करता है, तो परिवार के सारे सदस्य उससे काफ़ी चिढ़े हुए रहते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि हम कमाते हैं और ये बैठे बैठे खाते रहता है, खाता है सोता है, उठता है फिर खाता है वापस फिर सो जाता है। तो एक दिन उसके सारे परिवार के सदस्य एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसको घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम कुछ भी नहीं करते हो और हम ऐसे तुम्हें बैठे बैठे नहीं खिला सकते। अब वो इतना बोला कि वो चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको लगा कि शायद वो लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, तो वो वापस जाता है। तो दरवाज़ा नॉक करता है, खटखटाता है, तो दरवाज़ा खोलते हैं उसके फैमिली वाले। तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम वापस आ गए। तो वो बोलता है मुझे लगा कि शायद आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए मैं वापस आया हूँ। तो उसके फैमिली वाले बोलते हैं नहीं नहीं, हमें कोई हमारी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब चला तो जाता है, वो जाते जाते सोचता ये है कि अब मैं जाऊँगा कहाँ, और मतलब अब मैं कैसे रहूँगा, क्या खाऊँगा, मतलब क्या होगा अब मेरा। अब चलते चलते वो देखता है एक मंदिर का मठ रहता है, उसके बाहर एक गुरुजी बैठे हुए होते हैं। तो और उनके बहुत सारे चेले होते हैं, आते जाता हर व्यक्ति उनको प्रणाम करते जाता है। तो वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं गुरुजी आप कौन हो। तो वो बोलते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ। और वो बोलते हैं ये लोग कौन है जो आपको सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। तो बोले ये सब हमारे चेले हैं। बोलता है अच्छा ये सब चेले हैं आपके, तो फिर क्या काम करते हैं आप। तो बोले हम कुछ काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ भगवान का भजन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो बोलता है कि क्या हम आपके चेले बन जाएं। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो बोले क्या काम रहता है। तो बोले कुछ काम नहीं रहते गुरुजी। बोलते कुछ काम नहीं है, सिर्फ सेवा करनी है और भगवान का भजन करना है। बोले खाना पीना तो मिलता है ना यहाँ पे। तो बोले हाँ सब कुछ मिलता है। ठीक है। तो वो देखता है उनके चेलों को, उनके शिष्यों को, बोलते देखने में तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं, हट्टे कट्टे लग रहे हैं, मतलब भोजन भी अच्छा मिलता होगा यहाँ पे। तो वो बोलता है ठीक है। अब वो वहाँ पे रहने लग जाता है गुरुजी के साथ में। जो सब लोग करते वो करता, खाता और सो जाता, अपना भगवान का भजन करता। ऐसा करते करते काफ़ी दिन होते हैं, 10-15 दिन हुए। 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद अब आती है एकादशी। तो अब आती है एकादशी। तो एकादशी के दिन वो जब उठता है तो वो देखता है कि कुछ भी नहीं बन रहा है, सब कुछ एकदम शांत है, मतलब कोई खाना वाना नहीं बना रहा, सारे किचन ऐसे बंद पड़े हुए हैं। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और पूछता है कि गुरुजी मतलब आज क्या है, आज नाश्ता पानी और खाना भोजन कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सब लोग कहाँ है, कोई खाना ही नहीं बना रहा। तो गुरुजी बोलते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज एकादशी है। तो बोले एकादशी, ये क्या होती है एकादशी। तो बोलती आज एकादशी का व्रत है और एकादशी की तिथि है, सॉरी। और जब एकादशी तिथि आती है तो हमारे यहाँ पे सारे लोग उपवास करते हैं, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो बोलते हैं देखो गुरुजी, आप चाहते हो ना कि हम एकादशी करें तो हम एकादशी कर लेंगे, लेकिन अगर हमने एकादशी करी तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, तो हम तो एकादशी तब भूखे नहीं रह सकते। तो गुरुजी को उस पर दया आ जाती है। गुरुजी बोलते ठीक है, तो तुम एकादशी नहीं रख सकते, लेकिन भोजन तो यहाँ पे हमारे यहाँ बनता नहीं है, तो एक काम करो, तुम्हें जितना भोजन की सामग्री चाहिए तुम वो लो और नदी के पास जाके अपना भोजन बना लो और खा लो। तो बोलता है ठीक है। अब वो लेके जाता है। तो जाते जाते गुरुजी बोलते हैं देखो भोजन बना तो रहे हो, लेकिन बिना भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए शिवाय, भगवान को बुलाए शिवाय खाना नहीं। तो बोलता है ठीक है। अब वो जाता है नदी के किनारे। अब वो उसको पहले तो उसने कभी कुछ किया नहीं, उसको बनाना नहीं आता भोजन। जैसे तैसे उसने भोजन बनाया, रूखा सूखा जला आजा कच्चा पक्का, जैसे तैसे जो कुछ बनाया। अब वो बैठता है खाने के लिए तो उसको याद आता है गुरुजी ने बोला था भगवान को बुलाए शिवाय खाना नहीं। तो वो भगवान राम जी की प्रार्थना करने लगता है। राजा राम आए, राजा राम आए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे करके बुलाता है, नहीं आते भगवान। वो वापस बोलता है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अब ऐसे करते वो 2-3 बार उनको आवाज़ देता है, तो भगवान बोलते हैं कि ये कितना बोला है, मतलब वो कितना बोला है, कितने प्रेम से मुझे बुला रहा है। तो वो आने लगते हैं भगवान। तो सीता जी बोलती है, कहाँ जा रहे हो? तो भगवान बोलते हैं, मेरा भक्त बुला रहा है मुझे और भोग लगाने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो वो भूखा रह जाएगा। तो सीता मैया बोलती हैं, मैं भी चलती हूँ। बोलते चलो। तो अब राम और सीता दोनों जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो वो देखता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैंने तो सिर्फ राम जी को बुलाया था, ये इनके साथ अपनी पत्नी को भी लिया है, मैंने तो सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाया था। अब आज तो भैया पता नहीं, अब जो बचेगा इन 9 में से तो वो मुझे मिलेगा, देखते हैं क्या होता। वो लोग बैठते हैं, उन सबको भोजन कराते हैं, जो भी बचा खुचा रहता है वो खाता है, ठीक है। अब फिर 15 दिन बाद से एकादशी आती है। तो वो बोलता है गुरुजी से, गुरुजी मुझे भोजन थोड़ा ज़्यादा, सामग्री थोड़ी ज़्यादा दीजिएगा। गुरुजी बोलते ठीक है भैया, दे दो, जो इसको चाहिए ज़्यादा वो दे दो। वापस लेके जाता है, वापस भोजन बनाता है, वापस बुलाता है। और उसको पता है कि सीता जी भी आने वाली हैं, तो वो वापस बुलाता है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, सीता संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, सीता संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बुलाता है। तो अब राम जी आते हैं, सीता जी आती हैं, तो लक्ष्मण जी आते हैं उनके साथ में, हनुमान जी चले आते हैं साथ में। तो वो वापस से बड़ा गुस्सा होता है कि मतलब मैंने अब 2 लोगों का 3 लोगों का खाना बनाया है, तो वो अपने साथ और लोगों को लेके आ गए। तो मैं एकादशी की कथा अब अगली बार आपको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये मेरा लल्ला है जो वो मुझे कथा बोलने नहीं दे रहा है अच्छे से। तो कल जब ये सोया रहेगा तब मैं आपको एकादशी की कथा आराम से सुनाऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अक्षय हरे कृष्णा बोलो। हाय 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 किशन किशन हरे राम हाय राम 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 हरे हरे हाय हाय हरे कृष्णा हाय सीताई हरे कृष्णा हाय कितान कृष्ण कृष्ण कैसे देते हरे हरे। हाय हाय हाँ, राधे श्याम बोलो पटकने, राधे श्याम बोलो। दादा राधे श्याम, दादे श्याम दोनों हाथ ऊपर करके बोलना अक्षय। दादे श्याम।